विराग सागर महाराज तीव्र अक्षर प्राप्त स्तंभन पामति अब तक जग में गुरुवर पर की आस्था में नहीं अभी हुए अग्नि भी सुनता सुनता दुनिया कर काम वास्ता निकलो गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज तीव्र कामवर्ण विद्युत पुष्पम निरपामति लोक में सकल पदार्थ सुधा अग्नि के रस बने गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज तीव्र क्षुधा रोग विनाशनाय विद्यम निरपामति ज्ञान दीप बिन अब तक में पद का निधान हुआ दीपक लेकर इस गुड़िया चमन करो परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज सागर में भटक रहा संयम तपसा कर करो परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज महामोक्ष फलाप्ताये फलम निरपामति स्वभावों का निर्मल जल है विधि भाव का है चंदन गुरुवंदन ही अक्षत है भक्ति सुमन का ओम वचन आत्मसमर्पण ओम रोम परम पूज्य भारत गौरव सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज यति पर नर पर प्राप्त है अर्घम निरपामति स्वाहा दो माँ श्यामा के लाडले चंद के लाल गुण का है उसमें कितनी दूरियां नहीं पाया सम्यक निज निज पाकर भारी करो अनिश्चित सत्य ज्ञान चरित आया है करो पूजा भक्ति चरणों का दास में करता हूँ परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज यति प्रभु जमलापुर मार्गम निरपामति सब माप में हो निपट परिपुष्पांजलि शिक्षितम चारों गतियों में घूम घूम कर शरण आए भोले भटके मार्ग से दूर करो परम पूज्य गणधर 108 श्री गणधर मुनि विवर्धन सागर जी मुनिराज प्रवर्तक श्री विश्वनाथ सागर जी मुनिराज सत्संग विराजमान जिनके चरण पूजा आदि अर्घम निरपाम ते स्वाहा नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः अर्हदेभ्या ओम नमः अर्हदेभ्या ओम नमः गुरुदेवेभ्या ओम नमः गुरुदेवेभ्या
ॐ नमः विराक्सागरेभ्यः ॐ नमः विराक्सागरेभ्यः सम्मत्तनानि दंसन् वीरेषु मम तैवोगहिडम् आगुरुलघुमब्बावाहम् अट्टगुणा होन्ति सिद्धाडम् तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरिष्येद्धिया नाणं विदंशनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धे शिरसा नमस्सामि। गुरु अरिहत गुरु सिद्ध गुरु आचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य वासल रत्नाकराचार्य श्री विमल साह जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनवती साह जी महाराज की जय। परम पूज्य राष्ट्र भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव साह श्री विराग साह जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध साह जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर विवर्धन सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य गुरु परवरक्ता श्री विश्वनाथ सागर जी मुनिराज की, मुनि संघ की। भवबंधु श्री अजितनाथ जिनालय बड़ा मंदिर सुसनेर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महायोजना। बंधु, प्रत्येक आत्मा में आचार्य भगवान कहते हैं कि सिद्ध भगवान के समान गुण प्रत्येक आत्मा के अंदर हैं। जिस प्रकार से सिद्ध भगवान अनंत सुख से सहित हैं, उसी प्रकार का सुख हमारे अंदर भी है, उसी प्रकार के गुण हमारे अंदर भी हैं। उन सुख को लेकर हम राग परिणति के कारण से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। वही सुख हमारे पास में है। बंधु, उस सुख के लिए, प्राप्ति के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। उस ओर दृष्टि है, उस अपने आत्मिक सुख की ओर दृष्टि है, अपने अनंत सुख की ओर दृष्टि है, तो हम एक दिन उस सुख को प्राप्त कर लेंगे। यदि उस सुख की ओर दृष्टि ही नहीं है, उस स्वभाव प्रणति की ओर दृष्टि ही नहीं है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उसको फिर प्राप्त करना भी संभव नहीं हो पाता है। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए उन सिद्ध परमेष्टि ने प्राप्त किया। और आचार्य भगवान बतलाते हैं कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से हम उन सिद्धों की आराधना करते हैं। और उस आराधना में क्रम क्रम से पहले दिन 8 प्रकार के गुणों की आराधना करते हुए कि उसके पश्चात दूसरे दिन 16 प्रकार के, जो सिद्ध भगवान में 16 प्रकार के गुण होते हैं, उन 16 प्रकार के गुणों से उन सिद्ध परमेष्टि की आराधना की। उसके आगे 32 और आज 64 गुणों के माध्यम से हम आराधना करेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि 64 रिद्धियां मुनियों में पाई जाती हैं, और उन्हीं रिद्धियों के बल से अनेकानेक मुनिराज उन्हीं रिद्धियों को प्राप्त किया, और उन्हीं रिद्धियों के बल से आगे चल करके उन्होंने सिद्ध पद को भी प्राप्त किया। तो ऐसी वे 64 रिद्धियां होती हैं। उन 64 रिद्धियों का आज यहाँ पर हम सभी उन 64 मुद्दियों के माध्यम से सिद्ध भगवान की अर्चना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। उन 64 रिद्धियों में 64 रिद्धियां, गणधर परमेष्टि में 63 रिद्धियां होती हैं,
केवल ज्ञान रिद्धि मात्र उनमें शेष रह जाती है। वह रिद्धि भी उनमें जब प्राप्त हो जाती है तो वह 64 रिद्धियों से सहित हो जाते हैं। इसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान भी एकमात्र केवल जब उनको दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के पश्चात मात्र केवल ज्ञान को छोड़ करके शेष रिद्धियां, सभी रिद्धियां उनके तीर्थंकर भगवान के को प्राप्त हो जाती हैं। तो ये 64 रिद्धियां होती हैं। 64 रिद्धियों को के विषय में यहाँ पर आज सभी अर्घ चढ़ाएंगे और अभी उनको हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो पंडित जी की बहुत भावना थी। पंडित जी प्रथम दिन से बोल रहे थे कि महाराज जी जिस विधान के अर्घ चढ़ने हैं उस विधान के विषय में भी संक्षिप्त में बतलाना है। तो योग करते करते पहले दिन 8 कर्मों के नष्ट करके जो 8 गुण प्रकट होते हैं उनके विषय में बतलाया। दूसरे दिन उन्हीं के विषय में व्याख्या की। तो आज यहाँ पर 64 रिद्धि के विषय में, यहाँ पर 64 रिद्धि के विषय में बतला रहे हैं कि अरहंत जिन सिद्ध अर्थात जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे 4 घातियों से को नष्ट करके जो अरहंत जिन रिद्धि से सहित होते हैं, अर्थात जिन्होंने 4 घातिया कर्म को नष्ट कर दिया है, ऐसे अरहंत परमेष्ठी आगे चल करके उन घातिया कर्मों के साथ साथ अघातिया कर्मों को नष्ट करके सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे अरहंत परमेष्ठी होते हैं। और वह अरहंत परमेष्ठी जैसा कि हमने बतलाया था 4 घातिया कर्म होते हैं। घातिया कर्म कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहिनी और अंतराय, ये घातिया कर्म होते हैं। इनके विषय में पहले दूसरे दिन में विस्तार से बतलाया था। अनंत ज्ञानावर्णी कर्म को नष्ट करके अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है, दर्शनावर्णी कर्म को नष्ट करके अनंत दर्शन उत्पन्न होता है, और मोहिनी कर्म को नष्ट करके मोहिनी कर्म के 2 भेद, मोहिनी कर्म के 2 भेद कौन से? एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। जब दर्शन मोहिनी कर्म को नष्ट करते हैं तो छायक सम्यक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? छायक सम्यक की प्राप्ति होती है। और दूसरा होता है चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी को नष्ट करते हैं तो अनंत सुख कौन सा प्राप्त होता है? अनंत सुख। यह दोनों मोहिनी कर्म के भेद होते हैं। अभी यहां पर हम सभी के लिए कौन सा सम्यक थे? छायक सम्यक किसके लिए है? पारस भैया आपके लिए छायक सम्यक हो गया? छायक सम्यक हो गया ना? हाँ। और किस किस के लिए छायक सम्यक हो गया है? अच्छा। और अभी सभी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि है कि नहीं है, कौन सा है? अब महाराज जी आप ही बतलाइए। अभी अपने लिए छायक सम्यक प्राप्त नहीं हुआ है। छायक सम्यक तो इस पंचम काल में तो हो ही नहीं सकता है। जब तीर्थंकर का योग पादमूल आदि रहे तब उस समय में छायक सम्यक की प्राप्ति होती है। तो वर्तमान में तो ये अपने लिए छायक सम्यक नहीं है। अभी तो अपना जो सम्यक है उस वह होता है उपसम सम्यक, छायोपसम्यक सम्यक। कौन सा सम्यक? उपसम सम्यक, छायोपसम्यक सम्यक। 3 प्रकार के सम्यक होते हैं। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के, उपसम सम्यक दर्शन, छायोपसम्यक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन। इसमें जो छायक सम्यक दर्शन है, छायक सम्यक दर्शन तो जब प्राप्त हो जाता है तब अपना संसार ज्यादा शेष नहीं रह जाता है। ज्यादा से ज्यादा 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव में अपने लिए उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा छायक सम्यक दर्शन होता है। और जो उपसम सम्यक और छायोपसम्यक सम्यक दर्शन रहता है, यह अभी वर्तमान में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में जब जन्म होता है तो किसी का भी सम्यक के साथ जन्म नहीं होता है, सभी का मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। ऐसा अपना घोर पाप कर्म का उदय रहता है कि मिथ्यात्व परिणति का योग होने के कारण से हमारे लिए इस पंचम काल में जन्म लेना पड़ता है। और कैसा जन्म होता है? मिथ्यात्व के साथ में। लेकिन फिर भी इतना अपना पुण्य रहता है,
इतना पुण्य है कि इस पंचम काल में जन्म होने के पश्चात भी हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम उस सम्यक दर्शन को धारण करके उस सम्यक दर्शन को यदि हमने नहीं छोड़ा, यदि हमारा सम्यक दर्शन नहीं छूटा, निरंतर यह सम्यक दर्शन बना रहा, तो एक दिन यह सम्यक दर्शन हमारे लिए भगवान बना देगा। क्या बना देगा? भगवत पद को प्राप्त करा देगा। तो उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति उपसम्यक सम्यक दर्शन पूर्वक होती है। उपसम सम्यक दर्शन, उपसम से सम्यक दर्शन का काल कितना होता है? ज्यादा नहीं होता है। उपसम सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त प्रमाण ही होता है। लेकिन अंतर मुहूर्त पर समय पश्चात उपसम सम्यक दर्शन तो छूटता है, लेकिन जो जिनकी भवितव्यता होती है वह सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन से छायोपसम्यक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी सम्यक दर्शन को? छायोपसम्यक सम्यक दर्शन को। और वह छायोपसम्यक सम्यक जो रहता है, उस छायोपसम्यक सम्यक का काल, उसका काल बहुत अधिक रहता है। उसका काल अधिकतम 66 सागर तक यह छायोपसम्यक सम्यक रह सकता है। तो अब हमारे लिए चाहिए कि हम तो यह मानते हैं कि यहाँ पर जो जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको, उनके जो भक्त हैं वह सभी क्या हैं? भव्य जी में छायोपसम्यक सम्यक दृष्टि है। और वह छायोपसम्यक सम्यक दृष्टि जीव निरंतर सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा को धारण करके, सम्यक दर्शन किसका नाम होता है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा को धारण करना, यह क्या होती है? सम्यक दर्शन होता है। उस सम्यक दर्शन को धारण करके और 7 तत्वों पर श्रद्धा करके, 7 तत्व कौन से होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। इन 7 तत्वों पर हमारी अकाट श्रद्धा होनी चाहिए कि जीव तत्व होता है, हमारे अंदर भी क्या है? जीव तत्व है, हमारे अंदर भी आत्मा है। यह श्रद्धा अपने अंदर होनी चाहिए। जिसके अंदर यह श्रद्धा है कि अपने अंदर में आत्मा है, वही सम्यक दृष्टि है। जिसने यह मान लिया कि जीव, आत्मा और शरीर सब एक ही हैं, अलग अलग कुछ नहीं है, जब तक हम जी रहे हैं तब तक यह शरीर है, और जब हम जिस दिन मृत्यु हो जाएगी उस दिन हमारी यह आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, सब कुछ, सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसी जिसकी दृष्टि है तो उसे जीव तत्व पर श्रद्धा नहीं है, उसे आत्मा पर श्रद्धा नहीं है। और ऐसी मान्यता किनकी होती है? ऐसी मान्यता होती है चारवाक मत वालों की। किनकी मान्यता होती है? चारवाक मत। चारवाक मत वाले कहते हैं यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम घृत्वा घृतम प्रवेद, घृतम प्रवेद भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः। वह ऐसा कहते हैं कि यावत जीवन सुखम जीवित, जब तक जीना है सुख से जियो। ऋणम घृत्वा घृतम प्रवेद, ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के, क्या करके पंडित जी? कर्जा लेकर के। और क्या पियो? घी पियो। कर्जा लेकर घी पियो। भस्मीभूत देह से, यह देह तो क्या हो जानी है? भस्म हो जानी है। पुनरागमनम कुतः, पुनरागमन किसने देखा है? किसने यह देखा है कि यह कोई आत्मा होती है, कोई आत्मा पुनः जन्म लेती है, अन्न पर्याय में जाती है? किसने देखा? यह तो सब कहने सुनने की बातें हैं। तो वो ऐसा मानते हैं चारवाक मत वाले। तो वह क्या करते हैं? निरंतर पाप कार्य करते रहते हैं, हिंसा का ध्यान ही नहीं रहता है, दूसरे जीवों को कष्ट देते रहते हैं, दूसरे जीवों को कष्ट दे करके अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। और जीवन पूरा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, और उनकी आत्मा को फिर कोई नरक गति में जा रहा है, कोई तिरंच गति में जा रहा है। तो हमारे लिए चारवाक मतानुयायी जैसा नहीं बनना है। कैसे नहीं बनना दीपक भैया? चारवाक मत वालों जैसा नहीं बनना है, अपितु अपन को कैसा बनना है? चिन्ह मतानुयायी वालों जैसा बनना है। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है उस मत को धारण करना है। अपने अंदर एक आत्मा होती है और वह आत्मा अपने किए हुए पुण्य और पाप के अनुसार अच्छी गति, सुगति और कुगति को प्राप्त करती है। तो हमारे लिए
श्रेष्ठ कार्य करना है और श्रेष्ठ कार्य करते हुए धर्म को धारण करते हुए उस परम गति को प्राप्त करना है। कौन सी गति को? सुगति को प्राप्त करना है। और उस सुगति को प्राप्त करके, सुगति कौन सी होती है? सुगति देवगति सुगति है, मनुष्य गति सुगति है, त्रेंच गति सुगति नहीं है, नरक गति सुगति नहीं है। तो जो सम्यक से सहित रहते हैं, सम्यक दर्शन से सहित हैं, उनकी कौन सी गति होती है मालूम है? जो सम्यक दर्शन से सहित होते हैं तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि नारक वह कभी नार की पर्याय में नरक, नार की पर्याय में नहीं जाता, नरक की पर्याय में नहीं जाता, वह कभी त्रियंश की पर्याय में नहीं जाता, वह कभी अपंग नहीं होता, वह कभी दुष्कुलों में जन्म नहीं लेता, कभी वह अल्पबुद्धि वाला नहीं होता, आदि आदि विशेषताएं उसकी होती हैं। कभी वह स्त्री पर्याय में नहीं जाता। जो सम्यक दर्शन सहित होता है वह स्त्री पर्याय से में कभी नहीं जाता है, कभी त्रियंश आदि पर्यायों में नहीं जाता है, स्थावर आदि पर्यायों में नहीं जाता। इस कारण से हमें ध्यान रखना है कि जो इस अपने लिए जैन कुल प्राप्त हुआ और जैन कुल को प्राप्त होकर के हमारे लिए जो दुर्लभ सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, इस सम्यक दर्शन को अब हमारे लिए छोड़ना नहीं है। क्या नाम है? मुकेश शैलेंद्र भैया, क्या करना है अपने लिए? अब अपने लिए जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है उस सम्यक दर्शन को, अपनी सच्चे देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा को छोड़ना नहीं है। और हम इस श्रद्धा को छोड़ेंगे नहीं तो फिर अपने लिए आगे क्या होगी? सुगति की प्राप्ति होगी। और सुगति की प्राप्ति होगी। पार्श्वनाथ भगवान के भावों को देखो। पार्श्वनाथ भगवान जब से संभले, जब मरुभूति के पर्याय में थे, तो मरुभूति के पर्याय में जब उनका मरण हुआ तो कहाँ गए थे? हाथी की पर्याय में। लेकिन हाथी की पर्याय में संभल गए जब उन्होंने मुनिराज को देखा। और मुनिराज को देख करके, अरे यह तो वही मुनिराज हैं जिनके जो पूर्व में राजा थे और अब इन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली है। उनके शरीर में एक फूड़ा था, उसको देख करके उनको याद आ गया है तो वही मुनि राजा हैं जिनके पहले में मंत्री था, उनके राज में रहता था और अब इन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। देखो, उन्होंने तो मुनि दीक्षा को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, लेकिन मैं संसार के कार्यों में लगा रहा तो त्रियंच गति को प्राप्त हुआ हूँ। उस समय वह मुनिराज के मुख से देशना को सुन करके, धर्म की देशना को सुन करके, और उस समय वह अणुव्रतों को धारण करता है और अणुव्रतों को धारण करके फिर ऐसे मरण को प्राप्त होता है कि उसके पश्चात से वह देवगति को प्राप्त होता है। फिर मनुष्य गति में आया तो फिर उसने क्या किया? मनुष्य गति में आकर के मुनि दीक्षा धारण की। फिर मुनि दीक्षा के प्रभाव से फिर देवगति में गया, फिर मनुष्य गति में आया, फिर मुनि दीक्षा धारण की। कमठ का जीव उनका क्या करता रहा? अहित करता रहा, उनके लिए मृत्यु में हेतु बनता रहा। लेकिन उन्होंने निर्मल भाव के साथ में सल्लेखना पूर्वक समाधि वर्ण किया तो उन्होंने 8-10 भावों में ही इस प्रकार का कार्य कर लिया कि वो अंतिम भाव में क्या हुआ कि पार्श कुमार बने और पार्श कुमार बन के पार्श कुमार महामुनिराज बने। और फिर उन्होंने अरहंत पद को प्राप्त किया और अरहंत पद को प्राप्त करके घनघोर उपसर्गों में भी क्या कर लिया? उन्होंने तीर्थंकर, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो हमारे लिए भी जो दुर्लभ सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, उस सम्यक दर्शन को अब हमारे लिए ऐसा कार्य करना है कि वह सम्यक दर्शन हमसे छूटे ना। तो ऐसे यह अरंत रिद्धि से सहित यह जिनेन्द्र भगवान होते हैं कि जो सिद्ध पद को प्राप्त करके उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा बतलाया कि अवधि ज्ञान से सहित जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तो अवधि ज्ञान से सहित रिद्धिधारी मुनिराज सर्वावधि परमावधि आदि रिद्धि को प्राप्त करते हैं। और यह रिद्धि, सर्वावधि परमावधि रिद्धि, जब तक कि उनके लिए केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक कि उनका यह अवधि ज्ञान छूटता नहीं है। ऐसा यह अवधि ज्ञान उनका पाया जाता है। ऐसे सर्वावधि परमावधि ज्ञान से सहित जो मुनिराज होते हैं, उनका यह केवल ज्ञान नहीं होने तक अवधि ज्ञान छूटता नहीं है। अवधि ज्ञान के विषय में सभी जानते हैं। अवधि ज्ञान, आप यहाँ बैठे हैं, जो अवधि ज्ञान से सहित होता है वह यहाँ बैठे बैठे बतला देगा कि अभी राजस्थान में कौन कौन से मुनिराज भ्रमण कर रहे हैं, कौन कौन से मुनिराज वहाँ विहार कर रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे अवधि ज्ञानी मुनिराज यह बतला देंगे। अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों को जानता है, यह अवधि ज्ञान की विशेषता होती है। तो ऐसा अवधि ज्ञान होता है।
इसी प्रकार से कोष्ठ बुद्धि रिद्धि होती है। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि की विशेषता होती है कि जिस प्रकार से हीरा मोती जवाहर आदि होते हैं और विशेष भंडार में वह कितने ही समय तक रखे रहें, तो हीरा मोती में सोना में कुछ अंतर आएगा क्या? लोहे के लिए यदि आप किसी स्थान पर रख दें, जमीन में गाड़ करके रख दें, तो उसमें क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगा। कुछ समय पश्चात तो वर्षों वर्ष पश्चात देखें तो वह नष्ट ही हो जाएगा। लेकिन स्वर्ण धातु एक ऐसी होती है, हीरा मोती आदि ये विशेष इस प्रकार के रत्न होते हैं कि कितने समय तक भी जमीन में रखे रहें, पानी में रखे रहें, कैसे भी रखे रहें, लेकिन कभी खराब नहीं होते हैं। यह इनकी विशेषता होती है। इसी प्रकार से कोष्ठ बुद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है, उनके अंदर ऐसा ज्ञान होता है, इस रिद्धि की विशेषता होती है कि उनकी ज्ञान में कभी भी कितना भी समय व्यतीत हो जाए, लेकिन किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। उनका ज्ञान ज्यों का त्यों अचल उसी प्रकार से निरंतर बना रहता है। यह कोष्ठ रिद्धिधारी मुनिराज की विशेषता होती है। इसी प्रकार से बीज रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। बीज रिद्धिधारी मुनिराज बीज होता है, बट के एक बीज को यदि जमीन के अंदर बो दो, उस बट के एक बीज को जमीन के अंदर बोया और उसके प्रभाव से क्या हो गया? वृक्ष उत्पन्न हो गया। अब उस वृक्ष में बतलाइए बट के कितने बीज होंगे? गिनती नहीं है, इतने बीज उस बट के वृक्ष में आएंगे। एक बीज बट के एक फल में ही इतने बीज होते हैं, फिर संपूर्ण वृक्ष में तो कितने बीज आते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकार के जो बीज रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, वह किसी भी पद को स्मरण करके संपूर्ण उनके लिए आगम का ज्ञान हो जाता है। ऐसे बीज रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। इस प्रकार से यहाँ आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि इस प्रकार से बीज बुद्धिधारी रिद्धि मुनिराज होते हैं। और इसी प्रकार से आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि अष्टांग निमित्त रिद्धि होती है। अष्टांग निमित्त रिद्धि अर्थात अष्टांग का ज्ञान के द्वारा किसी के विभिन्न विभिन्न प्रकार के ज्योतिष के लक्षण आदि के द्वारा ज्ञान हो जाना, किसी के शरीर पर तिल मस्सासी देख करके ज्ञान हो जाना, किसी का कोई बैठा था और उसके वस्त्र में अग्नि लग गई तो उसके वस्त्र में देख करके कि इसका वस्त्र इस प्रकार से जला है, इसका निमित्त इस प्रकार का बैठता है। इस प्रकार से निमित्त के बल से जो ज्ञान हो जाता है वह अष्टांग निमित्त रिद्धि के धारक मुनिराज कहलाते हैं। इसी प्रकार से विक्रिया रिद्धि मुनिराज, विक्रिया रिद्धि के धारी मुनिराज विभिन्न विभिन्न विक्रिया के द्वारा जो रूप धारण कर सकते हैं, ऐसे विक्रिया रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं। जैसे जब विष्णु कुमार मुनिराज के लिए बतलाया गया कि आपके लिए विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो गई है और आप उस विक्रिया रिद्धि के बल से आप जाकर के उन 700 मुनिराजों की रक्षा कीजिए, तब उनके लिए तो भान ही नहीं था कि हमारे लिए कोई रिद्धि उत्पन्न हुई है। तब उन्होंने क्या किया कि अपना हाथ जरा सा बढ़ाया तो उनका हाथ कहां तक पहुंच गया? सुमेरु पर्वत तक उनका हाथ पहुंच गया। ऐसी कौन सी रिद्धि होती है? विक्रिया रिद्धि। ऐसी है विक्रिया रिद्धि होती है। और भी विक्रिया रिद्धि के बल से कैसा भी शरीर बना सकते हैं। जब बाली मुनिराज साधना कर रही थी और रावण विमान लेकर के जब ऊपर से निकला तो उसका विमान रुक गया। तो उसने नीचे विमान से झांक करके देखा कि मेरा विमान क्यों रुका। तो नीचे झांक करके देखा तो उसने देखा कि नीचे तो कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज खड़े होकर के साधना कर रहे हैं। तब उसने क्या विचार करता है, कभी कभी मति भी क्या हो जाती है? कुमति। रावण का जीव भी कैसा था? कोई अधम जीव नहीं था, लेकिन कभी कभी मति भी कुमति हो जाती। उसने बाली मुनिराज को देखा तो उसकी मति में क्या आ गया? अरे यह तो वही है जिनके कारण से पूर्व में मेरा पराभव हुआ था, जिन्होंने युद्ध में हमारे लिए हरा दिया था।
ऐसा विचार करके उन्होंने वह सोचता कि अभी मैं बदला लेता हूँ, और नीचे जा अपने विमान से उतर करके और नीचे आकर के और गुफा के नीचे जा करके क्या करता है, वो पर्वत को उठाने का प्रयास करता है। पर्वत को उठाने का प्रयास करता है, और जब वो बाली मुनिराज अपने ज्ञान से जान लेते हैं कि यह रावण तो यहाँ पर इस पर्वत को उठा रहा है, और यहाँ पर इस पर्वत को उठाएगा तो यहाँ पर जो आकृतिम जो यहाँ पर भरत चक्रवर्ती ने जो चैत्यालय बनवाए हैं, 72 चैत्यालय बनवाए हैं, और भी बहुत से जीव यहाँ पर, जीव जंतु यहाँ पर पर्वत पर हैं, तो सभी के लिए क्या होगा, कष्ट होगा। ऐसा विचार करके वह क्या करते हैं, अपने अंगूठे से, अपनी रिद्धि के बल से, अंगूठे से उस पर्वत को थोड़ा सा दबा देते हैं, जिसके कारण से वह तुरंत रावण का जीव क्या होता है, चीख उठता है। उसके अंगूठे से वह पर्वत को दबाने से वह इतना उसके लिए कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, चीखने लगता है, और उसके कारण से, चीख के कारण से उसका नाम क्या पड़ जाता है, उस समय पूर्व में दशानन नाम था, उस समय उसका नाम क्या पड़ जाता है, उसके रोने के कारण से रावण, रोवण, रावण ऐसा नाम पड़ जाता है, रोने के कारण से। तो ऐसी है विक्रिया रिद्धि होती है। और इसी प्रकार से अन्य भी रिद्धियां होती हैं, जैसे चाणन रिद्धि। चांड रिद्धि के कारण से चांड रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तो चांड रिद्धि के भी अनेक भेद होते हैं। तो चांड रिद्धिधारी के एक मुनिराज होते हैं, तो वह मुनिराज जल के ऊपर भी चल सकते हैं, थल के ऊपर भी चल सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर चल सकते हैं। मकड़ी का जाला जैसा पतला जाला हो तो तंतु चारण, उसके ऊपर भी चल सकते हैं। ऐसे चांड रिद्धिधारी मुनिराज की विशेषता होती है। आकाशगामिनी रिद्धि, आकाशगामिनी रिद्धि के बल से आकाश में चल सकती हैं। अब आप यह विचार नहीं करना कि बस इनको, ये तो बहुत अच्छा है कि इन रिद्धियों को प्राप्त कर लो, इन रिद्धियों को प्राप्त करके यहाँ अच्छे से विहार करते, सब पक्षियों के समान यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। मुनिराज ऐसा व्यर्थ में अपनी रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। उन अपनी जो रिद्धि प्राप्त हुई है, तो उन रिद्धि का प्रयोजन तीर्थ वंदना करना, समोशरण में जो तीर्थंकर भगवान हैं उनके दर्शन करना, उनकी दिव्य देशना को सुनने जाना, ऐसे विशेष प्रयोग के लिए ही उन रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। लौकिक कार्यों के लिए, घूमने आदि के लिए इस रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्य यदि कोई किसी के लिए किसी प्रकार की विशेषता किसी के लिए प्राप्त हो जाती है मुनिराज के लिए, तो उसका प्रयोग भी वह सामान्य रूप से नहीं करते हैं। जब धड़सेन मुनिराज ने पुष्पदंत भूतवली मुनिराज जब उनके पास में आए, और पुष्पदंत भूतवली मुनिराज को उन्होंने मंत्र की सिद्धि के लिए कहा, और उन्होंने अपनी मंत्र की सिद्धि कर ली। मंत्र की सिद्धि के बल से उनके लिए 2 देवता प्रकट हुए, लेकिन उन देवताओं को उन्होंने धड़सेन मुनिराज के पास ले गए और कहा कि आपने जो मंत्र दिया था उससे देव प्रकट हुए, देव सिद्ध हुए हैं। तब मुनिराज ने कहा, धड़सेन मुनिराज ने कहा, हमने तो यह मंत्र आपकी परीक्षा के लिए ही मात्र दिया था, अब इन देवों के लिए आज्ञा है कि अपने अपने स्थान पर वापस चले जाएं। तो सामान्य रूप से भी मुनिराज किसी भी सिद्धि का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं करते हैं, वह सभी प्रकार की सिद्धियों से विरक्त रहते हैं। इस प्रकार से यह रिद्धि जानना चाहिए, आकाशगामिनी रिद्धि। इसी प्रकार से आसी निर्विश रिद्धि, आसी निर्विश रिद्धि और दृष्टि निर्विश रिद्धि, अर्थार्थ जिनकी दृष्टि जिनकी आहार आदि में किसी प्रकार का विष भी, हलाहल विष भी जिनके आहार में आ जाए, लेकिन वह हलाहल विष भी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, ऐसी आसी निर्विश रिद्धि होती है। इसी प्रकार से और भी खेलो सही, जल्लो सही आदि रिद्धियां होती हैं, जिनके प्रभाव से जिनके मुनिराज के शरीर से यदि पसीना आदि आता है, वह पसीना आदि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है और वह पसीना उसके शरीर से स्पर्श हो जाए, तो उसकी सारी रोग बीमारी दूर हो जाएंगी। किसी मुनिराज के खेलो सही आदि रिद्धि का प्रभाव यह होता है कि मुनिराज के शरीर पर जो मल आदि रहता है, जो धूल आदि जम चुकी है, तो जो मल का रूप जिसने धारण कर लिया है, वह
यदि किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर लग जाए जैसे रोग बीमारी से ग्रस्त है, तो उसकी रोग बीमारियां दूर हो जाएंगी। यह इन सभी रिद्धियों की विशेषता होती है। इसी प्रकार से अक्षीण महानस रिद्धि, अक्षीण महानस रिद्धि धारी मुनिराज के आहार जिस घर में होते हैं, तो उन मुनिराज के आहार होने के पश्चात में वहाँ जो आहार उन्होंने किया है, उसके पश्चात में जो अवशिष्ट आहार रहा है, वह अवशिष्ट आहार चक्रवर्ती का कटक भी आकर के वहाँ भोजन कर ले तो भी वह भोजन कम नहीं पड़ता है। ऐसे अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज के आहारों की यह विशेषता होती है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न रिद्धियों से सहित मुनिराज होते हैं। इस प्रकार से 64 रिद्धियाँ यहाँ पर का वर्णन आज इसमें आएगा और इन रिद्धियों से सहित मुनिराजों के आहार अर्घ चढ़ाएंगे। बंधु, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों ने इस रिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात में इस रिद्धियों में उलझे नहीं, अपितु रिद्धि के प्राप्त होने पर भी अपनी आत्म साधना में लीन रहे और आत्म साधना में ऐसे निमग्न रहे कि उन्होंने उस आत्म साधना के बल से केवल ज्ञान को प्राप्त भी कर लिया और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात में बाद में शेष रहे अघातिया कर्म को नष्ट करके सिद्ध पद को भी प्राप्त कर लिया। तो ऐसे 64 रिद्धियों से सहित मुनिराज के आज आप सभी यहाँ पर अर्घ चढ़ा करके उनकी अर्चना कर रहे हैं, महार्चना कर रहे हैं। उनकी महार्चना करते हुए सदैव सदैव यह भाव भाएं कि हे सिद्ध परमेष्टि, जिस प्रकार से आपने सिद्ध पद को प्राप्त किया है, जिस प्रकार से आपने परम पद को प्राप्त किया है, हे प्रभु हम भी, हमारे अंदर भी इतनी शक्ति देना। हम भी यह आपकी अर्चना कर रहे हैं, महार्चना कर रहे हैं, इन भावों से कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने तो परम सुख को प्राप्त कर लिया, आपने तो राग परिणति को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, निर्मूल कर दिया, लेकिन अब हमारे अंदर भी इतनी शक्ति देना कि दिलीप जी, हमारे अंदर भी इतनी शक्ति देना कि अब हमारे लिए श्रीमती जी से इतना राग ना रहे जितना राग अभी है। समझ गए ना? बेटों से इतना राग ना रहे जितना राग अभी है। दिलीप जी को नहीं बोल रहे हैं, सभी के लिए बोल रहे हैं कि सभी के अंदर जो राग परिणति बैठी हुई है और बेटा बेटी पोता पोती घर कुटुंबियों से जो राग परिणाम बने हुए हैं, हे सिद्ध प्रभु, वह हमारे लिए शक्ति कब आ जाए कि सभी से हम राग को छोड़ करके, सभी से देश को छोड़ करके और विवर्धन सागर जी के पास जाकर के श्रीफल चढ़ाने की महाराज जी अब तो हमारे लिए दीक्षा देकर के हमारे लिए मोक्ष मार्ग पर बढ़ाइए। पारस जी, ऐसी भावना भाते रहना, तब हो सकता है कि इस भाव में और इस भाव में नहीं तो आगे के किसी भाव में ऐसी परिणति बन जाए कि हम भी मुनि दीक्षा लेकर के और हम भी इस मुद्रा में, किस मुद्रा में, इस मुद्रा में कि फिर बफर सिस्टम के माध्यम से खड़े हो करके और जूते चप्पल पहन करके 1 तारीख को रविवार के दिन एक विशेष मीटिंग रखी गई है दोपहर में 2 बजे से। पांडे जी सभी को बतला देना, और उसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष के लोगों को तो विशेष रूप से उपस्थित होना है, उनको विशेष जिम्मेदारियां देना है। और वैसे तो सभी को ही आना है, लेकिन उनको विशेष रूप से उपस्थित होना ही है, नहीं तो युवा लोग तो सब गायब ही रहते हैं। तो उस दिन अपन सभी बैठ करके इस बात में भी विचार विमर्श करेंगे कि वर्तमान में जो हमारी समाज है, हमारी समाज में वर्तमान में कुछ इस प्रकार की पद्धतियां प्रारंभ हो गई हैं, जिनके कारण से जो हमारी प्राचीन जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति धीरे धीरे ह्रास की ओर जा रही है, गिरती जा रही है। और जो पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर है, उस ओर झुकाव बढ़ रहा है। और जो अपनी प्राचीन संस्कृति थी, जिस संस्कृति जो कहाँ से आई है, तीर्थंकर भगवंतों से आई है, महापुरुषों से आई है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। भूलो, लेकिन कम से कम ऐसा ना भूलो कि बिल्कुल जड़ मूल से ही समाप्त हो जाए। तो हम 1 तारीख के दिन रविवार को 2 बजे से आपके विधान के पश्चात में हम यहाँ पर बैठ करके थोड़ा किन्हीं बिंदुओं पर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, मनन करेंगे। यदि किन्हीं पद्धतियों में यदि सुधार संभव हो और सुधार संभव हो सका तो हम मानेंगे कि हाँ, अपनी वह मीटिंग करना भी सार्थक और सफल रहेगा। नहीं तो कम से कम उस ओर आपका दृष्टिकोण तो जाए कि क्या गलत है, क्या सही है। कम से कम इस विषय में तो हम जानें, समझें और उसके विषय में हम चिंतन करने का विचार करें। तो आज
फिर सर्विस वाली नहीं आ पाएंगी, संडे को छोड़ोगे सभी, सर्विस वाली नहीं आ पाएंगी। छुट्टी किस दिन है? छुट्टी किस दिन है? अभी आसपास छुट्टी भी है किसी दिन क्या? होली के दिन तो सब होली खेलेंगे, कोई बाहर तीर्थ वंदना को जाएगा, कहीं कहीं चला जाएगा।